अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। क्या बादशाह अपनी मोहब्बत और अपनी दोस्ती के बीच पिस कर रह जाएगा? आज हवेली की वो दीवार गिर चुकी है जिसने 22 साल से एक माँ को अपनी बेटी से दूर रखा था। लेकिन क्या सुंदरी उस औरत को अपनी माँ मान पाएगी जिसने उसे देखते ही कलेजे से लगा लिया? और जहांदाद की वो बंदूक जो हमेशा दूसरों पर तनी रहती थी, आज खुद उसके खिलाफ कैसे हो गई? आज की वीडियो में हम खोलेंगे एपिसोड 13 और 14 के वो राज जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, गुलाम बादशाह सुंदरी अपनी कहानी के उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर रिश्ता एक इम्तिहान बन गया है। अब तक हमने देखा कि गुलाम ने सुंदरी को पनाह दी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये ड्रामा वफादारी, पुरानी दुश्मनी और दफन किए हुए राजों की एक ऐसी दास्तान है जो अब खुलकर सामने आ रही है। बादशाह का सामना। बादशाह जब गुलाम के क्वार्टर में सुंदरी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है, लेकिन वो गुलाम के पास क्या कर रही है? खुल गया राज। बादशाह जब आशिक अली का नाम लेता है तो खुर्शीद बीबी का सब्र टूट जाता है। वो 22 साल की खामोशी तोड़कर बाहर आती हैं। माँ का थप्पड़। खुर्शीद बीबी न सिर्फ सुंदरी को गले लगाती हैं, बल्कि जहांदाद के हाथ से बंदूक छीनकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। वो चीखकर कहती हैं कि जहांदाद ने उनका सुहाग उजाड़ा और बेटी छीनी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देंगी। जहांदाद अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। उसकी बुज़दिली देखिए कि वो अपनी बहन और उसके बच्चों की खुशियों का दुश्मन बना बैठा है। वहीं गुलाम एक ऐसी मुश्किल में है जहां उसे समझ नहीं आ रहा कि वो बादशाह का वफादार रहे या उस मासूम सुंदरी का रक्षक बने। इस बार का केंद्र खुर्शीद बीबी है। एक दबी कुचली औरत का अचानक शेरनी बन जाना इस कहानी की सबसे बड़ी जान है। सुंदरी जो अब तक खुद को अनाज समझ रही थी, अचानक खुद को एक हवेली की वारिस और एक ऐसी माँ की गोद में पाती है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। खुर्शीद बीबी का जहांदाद को थप्पड़ मारने वाला सीन और उनके डायलॉग, तूने मेरा आशिक अली छीन लिया, अब मेरी बेटी नहीं छीनने दूंगी, ये इस ड्रामे के अब तक के सबसे पावरफुल डायलॉग्स हैं। डायरेक्शन में जो टेंशन दिखाई गई है वो काबिल तारीफ है, सकारात्मक। कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 22 साल पुराना राज खुलने का तरीका बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। नकारात्मक। बादशाह का सुंदरी को देखकर फौरन वहां से चले जाना थोड़ा अजीब लगता है। वो वहां खड़े होकर गुलाम से सफाई भी मांग सकता था। ये ड्रामा हमें बताता है कि जुल्म की उम्र लंबी हो सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता। एक माँ की ममता जब अपने पर आती है तो वो बड़े से बड़े जालिम के हाथ से भी बंदूक छीन लेती है। नाजरीन, आपको क्या लगता है? क्या जहांदाद अब खामोश बैठ जाएगा या वो गुलाम और सुंदरी की जान लेने की कोशिश करेगा? और क्या बादशाह अपनी माँ का साथ देगा या जहांदाद की बातों में आ जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन ड्रामा रिव्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अगर आपको गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आगे इसे शेयर लाजमी करना। शुक्रिया।